जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं है सर, और अब उनकी तरफ से शेलिंग शुरू हो चुकी है। और अब तक उन्होंने हमारे काफी सिक्योरिटी पोस्ट पर कब्जा भी कर लिया है। दे आर ग्रेजुअली ट्राइंग टू टेक ओवर कारगिल। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देख लिया है। और शांति की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, दुनिया अब ये देखेगी। यदि हम चाहें तो पाकिस्तान का हर शहर, गांव, कस्बा एक एक इंच जमीन पर कब्जा कर लें, पर नहीं, हमारे संस्कार, हमारे मूल्य इस बात की अनुमति नहीं देते। इतनी छोटी सोच नहीं है हमारी। इन मुफ्तखोरों को आजादी का मूल समझाना पड़ेगा। सर, मुशर्रफ इज थ्रेटनिंग विद अ न्यूक्लियर अटैक। यदि ऐसा हुआ तो कल का सूर्योदय पड़ोसी मुल्क का सूर्यास्त होगा। बर्फ पिघलने से पहले विजय प्राप्त करेंगे हम। प्रधानमंत्री सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज ऑन द लाइन। हम वाघा में आपको गले लगाकर पूरी दुनिया में अमन का संदेश दे रहे थे, और आप हमारी पीठ पीछे छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे थे। देखिए वाजपेयी साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं मजबूर हूँ। ये जनरल मुशर्रफ किसी की नहीं सुन रहा। वो सुने ना सुने नवाज साहब, हमें तो इस बात का डर है कि कहीं उनकी वजह से आपको पाकिस्तान दिखना भी बंद ना हो जाए। देखिए वाजपेयी साहब, मेरी बात सुनिए। हमें मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। सलामती की प्रार्थना। अपनी आधी आंखें बंद करके जब वो पूरी बात बोलते थे, तब उनकी आवाज 7 समंदर पार तक गूंजती थी। वैसे तो शांत स्वभाव के थे, पर अपनी कविताओं द्वारा इतनी गहरी बात कह देते थे कि सुनने वालों के मुंह अरे पीछे जाओ। हटो हटो। सिंस व्हेन? क्या है? ए, हटो। ये भारत की धरती है, और यहां जो कुछ भी है वो सब भारत का है। Can I offer you a free eye checkup on behalf of the British Raj? Can you turn around for me? I want to see if your vision is as clear as it needs to be walking on the streets without a pair of glasses. Which country's flag do you see up there? Is it India? Oh. Then walk on. Because everything standing on this soil belongs to us. अटल बिहारी प्रेम बिहारी। हाँ जी। चलो उठाओ इनको। अरे अरे चलो। अरे सुनो भैया। अटल। अरे 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 क्या क्या इन्होंने? ठंडा गाड़ के आए हैं सरकारी संपत्ति पर। ले चलो। अरे सुनो सुनो चलो। आमतौर पर जब एक अपराधी जेल जाता है तो वो सुधर कर बाहर निकलता है, पर जब एक क्रांतिकारी जेल जाता है तो वो बाहर निकलकर फिर
सदस्य हैं अटल बिहारी वाजपेयी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी, सदन में उपस्थित सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों को अटल बिहारी वाजपेयी का सादर प्रणाम। लोकसभा में पहली बार चुन के आया हूं। 505 सदस्यों की लोकसभा, जिनमें 403 कांग्रेस और उनके साथी, 102 प्रतिपक्ष, उसमें हम भारतीय जनसंघ के 4। आप सबको लग रहा होगा इतनी संख्या में क्या कर पाएंगे, पर यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का आनंद है। आप भले ही हमें सुने या ना सुने, पर संख्या बल में कम होने के कारण और नियमों के अनुसार हमें बोलने का समय और अवसर खूब मिलेंगे। और आप सबको पता चलेगा, यदि भारत एक कल्प वृक्ष है तो उसका वासी उस विशाल वृक्ष की जड़ें। उन्हीं वासियों में से एक मैं हूं और स्वयं प्रधानमंत्री जी भी हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको साथ लेकर बढ़े और इस देश को एक शक्तिशाली देश बनाएं। बैठिए बैठिए। नमस्ते। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। You speak very well, young man. I can see a bright future. धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, हमें भी देश का भविष्य उज्जवल दिखता है। कोई कह रहा था तुम कविताएं भी लिखते हो? जी, प्रेम और सद्भाव बढ़ाने के लिए कविता करता हूं और अनुचित को उचित करने के लिए भाषण। Mark my words. One day he will be the PM of India. अभी अभी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार चीन ने भारत की सीमाओं पर युद्ध छेड़ दिया है। लद्दाख और मैकमोहन रेखा पर चीनी सेना ने भारतीय बलों के लिए कठिन परिस्थितियां खड़ी कर दी है। वही तो मैं कह रहा था, चीन का स्वागत करने के पहले हमारी सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं थी? हमारे 3000 वीर सपूत सैनिक शहीद हो गए। पूरा देश इस सरकार से अपना भरोसा हार गया और प्रधानमंत्री जी विदेश नीति से हार गए। भारत की जनता के लिए अत्यंत दुखद समाचार। देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दोपहर 1:44 पर निधन हो गया। नेहरू जी 16 साल 9 महीने 12 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। मैं लाल बहादुर शास्त्री ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चीन पहले से ही अणुबम बनाने की तैयारी में जुट चुका है। हमारा दुश्मन पड़ोसी दूसरा हमला कर दे, उससे पहले हमें अणुशक्ति बनना होगा। ये देखो, कवि चले हैं बम बनाने। पाकिस्तानी सेना ने गुजरात और कश्मीर की सीमाओं पर हमला बोल दिया है। देश में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। पहले चीन और अब पाकिस्तान। देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री जी भी चुप थे और अब आपकी सरकार भी। कहा तो ये भी जा रहा है कि आपकी पार्टी के कुछ लोग आपसे नाराज हैं और आपसे त्याग पत्र की मांग कर रहे हैं। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? शास्त्री जी कुछ बोलेंगे? शास्त्री जी, आभास होता है कि आपकी पार्टी का कीमती समय आंतरिक राजनीति में ही व्यस्त है। त्यागपत्र देने के दबाव में आने से पहले ये जान लीजिए, युद्ध की इस घड़ी में जनसंघ और पूरा देश आपके साथ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में चली जंग में भारत ने जीत हासिल करते हुए युद्ध विराम घोषित किया। दोनों पड़ोसी मुल्क में चल रही जंग को भविष्य के लिए समाप्त करने हेतु प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पहुंचे थे। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही समय बाद ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नींद में निधन हो जाने की सनसनीखेज खबर प्राप्त हुई। कहा यह भी जा रहा है कि उनकी इस आकस्मिक मृत्यु की निष्पक्ष जांच की मांग भी कांग्रेस ने फिर से सत्ता तो पाली, पर कम होने की बजाय बदहाली और भी बढ़ गई। जहां जनता को खाने को पैसे नहीं थे, वहां इंदिरा सरकार ने पेट्रोल के दाम को 7वें आसमान तक पहुंचा रखा था। अटल जी शांत थे और वही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, क्योंकि जब वो खामोश होते थे तब उनके दिमाग में तूफानी ख्याल बह रहे होते थे।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता मिलने के बाद देश को जिस तरह चलाया, देश उन पर गर्व करता है। अध्यक्ष महोदय, पर केंद्र में उनकी पार्टी आज तक एक सक्षम नेता नहीं बना पाई। यह हम सबके लिए दुख की बात है। सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री जी का अधिकतर समय अपने ही तंत्र को संभालने में खर्च हो जा रहा है। सही तरीके से नहीं बोल रहे। अध्यक्ष महोदय, और हम आशा करते हैं कि आज हमें बैलगाड़ी में आता देख सरकार ये देख पाएगी कि देश में गरीबी इस समय किस अवस्था में है। आप तो गरीब नहीं हुए, फिर ये बैलगाड़ी का दिखावा किस बात का? आदरणीय सदस्य महोदय, जनता ने जिन कामों के लिए हमें चुनकर यहां भेजा है, यदि वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है इस सदन में भीड़ लगा के सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का। वापसी में साथ चलने के लिए सवारियां तो नहीं ढूंढ रहे हैं अटल जी? सिर्फ सरकारी खर्चा कम करने से देश की हालत नहीं सुधरेगी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं प्रधानमंत्री जी। बहुत काम करना होगा। जैसा कि पूर्वोत्तर के सांसद जी ने स्त्रियों के अधिकारों के लिए किया, मैं इनके कठिन प्रयासों की सराहना कर रहा था। I'm happy to know that despite of being unmarried, आपको देश की महिलाओं की भी काफी चिंता है। मैं अविवाहित हूं, पर कुंवारा भी नहीं हूं। जो आपके बगल में रहते हैं, अगर पड़ोसी से मिलने के लिए आपको हवाई जहाज निकालना पड़े तो समझो आप कहीं दूर अकेले रहते हैं, आपके आसपास कोई नहीं रहता। दिल्ली और लाहौर के बीच ये बस यात्रा, ये बस केवल एक बस नहीं है, ये तमाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जनता के लिए, आवाम के लिए एक उम्मीद है। उम्मीद शांति की, सहयोग की, भरोसे की, प्रगति की, भाईचारे की, साथ मिलकर आगे बढ़ने की। जनाब, एक सवाल था। जी जनाब, आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। दे पाएंगे आप? अच्छा लगा, आपके यहाँ भी मजाकिया पत्रकार होते हैं।